तो दोस्तों हमारे ड्रामेबाज दीदी इस समय अब आ चुकी है कोकोनट पे। हाँ 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 भाई, अब देखो बादाम बादाम का, कच्चा बादाम पक्का बादाम, कौनो बादाम का वो दूध नहीं पिएगी, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया है कि नाटक नौटंकी हमारे हेल्थ को लेकर भारी पड़ सकता है। मैं खट्टी मीठी चाय पी के कहीं उल्टियाँ करती फिरूं, अरे वैसी वाली नहीं, दूसरकी वाली, उससे अच्छा है कि मैं ट्राई ना करूं। हालांकि दीदी ने कहा है कि उसने कोकोनट ऑर्डर करे हैं, अब का वो कोकोनट के साथ भी ट्राई करेगी चाय। ऊपर वाले हमारी दीदी को बचा लेना बस, वरना वाईटी पे नौटंकी ड्रामा ये सब कौन करेगा। तो देखो दीदी, हमने तो ऊपर वाले से अर्जी लगा दी है, अपने एंटरटेनमेंट के साधन को मैं जाने नहीं देना चाहती। जाने नहीं देंगे तुझे, तो ऐसे तो नहीं जाने देंगे, है ना। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके। स्वागत है आपका भाई। आपको लाइक करना है हमेशा की तरह, और कल आपने बाखूबी साथ दिया, शाम वाले लाइव में आपने बढ़िया से अच्छे से लाइक किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भैया दो भाई मतलब नहीं, भाई बहनों के मतलब 2 वीडियो आ चुके हैं। एक आवा है, आपको पता ही होगा, वन ओनली झुठियांका, दूसरी आए हैं हमारे बग्गा जासूस। अब बग्गा तो अपने दोनों नाव में पैर रखे, एक में अम्मा और एक में दुल्हन। वैसे कल के वीडियो में अम्मा को ज़्यादा दिखाया नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मा अब फिर से रिसिया के ऊपर चली गई। क्या इसकी बग्गी कह रही थी आज इनका फैक्ट्री में बनेगा खाना, तो शाम को नहीं है मुझे बनाना। अम्मा मुझे लग रहा खाना ऊपर ही खा रही हैं। बग्गी का ये वीडियो टोटल 13 मिनट 13 सेकंड का था, जिसमें 13 तरह की बातें थी, है ना। टाइटल था आज जिद थी इसकी, साथ जाने के इसलिए लेके जा रहा हूँ। और एक ऐसे वाली इमोजी, मतलब बग्गा तुम भी ना कमाल करते हो, धोती फाड़ के रुमाल करते हो, पर हम तो जानते हैं कि ये तुम्हारी आदत है पुरानी। कोई बात नहीं, हम लिखेंगे एक फिर से नई कहानी। क्यों? चलो हम बताते हैं क्यों। तो शुरू करते हैं आज का ये वाला कार्यक्रम। बग्गा, बग्गी और हमारी मम्मी जी, छोटी दीदी ना वीडियो आते हुए भी हैं, क्यों बताऊंगी आपको। और हाँ, उधर शायद कल अंकुश का बर्थडे था, तो विलेटेड हैप्पी बर्थडे, क्योंकि कल लगा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। अच्छा है अगर इस बर्थडे पे आप कुछ अपना ज़िंदगी में अच्छा करें, तरक्की करें, नए ही राह चुनें। भगवान सबको आगे बढ़ने के लिए अवसर देते हैं, तो आपको भी वो अवसर मिले। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारी गाड़ी जब आगे बढ़ रही है, तो इस गाड़ी में हम पहला ब्रेक लगाएंगे मम्मी जी के पास। अब कल के वीडियो में, मतलब ये जो बग्गा बग्गी वाला वीडियो था, सस जीतने मेरी कदर न जाने का ऐसे करते हुए वीडियो फिर से लेकर आएंगे। कहा कि बग्गी ने थोड़ी सी हिंट दिया था कि विगत वाली जो चीज़ें हुई हैं उनको मैंने बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही अच्छे ढंग से हैंडल किया, टैकल किया, वरना लोग पता नहीं का बड़े बड़े डिसीज़न ले लेते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उन चीज़ों को ऐसे ले लिया, जाने दिया। तो अब छोड़ो उन बातों को, वो बातें हुई पुरानी, ऐसा कुछ उसने बोला था। पर मैं ये कहूँगी कि ठीक है, उन बातों को तो हमने छोड़ दिया है, तुमने भी छोड़ दिया है, लेकिन एकदम से कल की वीडियो में काहे तुम लेके आई थी, कर रही थी छेड़खानी। मतलब मम्मी जी ने फिर से कुछ मार दिया है चौका, है। चलो कोनो बात नहीं, इतना में तो कमाए तो अच्छा खासा लेहिन है। अब ऐसा भी दोस्तों, आज कौन सा तारीख है, आई थिंक एक सेकेंड, आज है 27 तारीख, 27 सितंबर। तो ठीक है यार, 3-4 दिन की बात है। अब कहाँ मम्मी जी नहीं हुई हैं तो चल जाएगा। बाकी जिसमें व्यूज़ आने थे, अच्छे खासे वीडियो में व्यूज़ आ चुके हैं, तो मम्मी जी अब नाराज़ होकर अगर बैठी गई हैं तो ज़्यादा कोई वो बात नहीं है ऐसी। काश कि मुझे ऐसा लग रहा है मम्मी जी के बारे में ना कोई जिक्र, ना ही कोई आँखों की नयन तारी मम्मी जी दिखाई गई थी। दोनों मियाँ बीवी 13 मिनट में नज़र आए और अपनी सहेली के पास गई। हमारी बग्गी की मेरी सहेली वहाँ कर रही होंगी इंतज़ार,
अब सहेली में आसिमा आती हैं, और भी जो एक दो नई सहेली रामलीलम बन गई हूँ, है ना। वैसे दीदी लोग जाती हैं रामलीला देखने की नहीं, लोग सोच रहे होंगे कि आवे ताड़का तब हम आग लगाए उनका वध करी, यही तय न जाती होंगी, का पता कोनो पकड़ के आग वाग लगा दिए, वध कर दिए। तो इसलिए हमार दीदी हो सकता है कि ना जाती हुए कि भैया हम ना जीवे, कोनो मौका देख के चौका मार दिए। वैसे उनके एक्स ससुराल वाले भी उधर से उस वाले गांव से आते होंगे, तो हो सकता है इसलिए और हमार दीदी ना जाती होगी कि उन लोगों का मुंह देखना पड़ेगा, है ना। बाकी आपको क्या लगता है, पिछली बार आई थिंक कंचन भी आई थी देखने अपनी मम्मी के साथ। अगर मैं हो सकता कुछ गलत भी हूँ, किसी तो एक प्रोग्राम में सारे लोग गए थे उधर से भी। अब क्या था मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो कोई मेला था या तो इनका कुछ और कहानी थी। तो अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप भी मुझे बताना, है ना। कुछ ना कुछ तो है, मुझे यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है विगत दिनों में, क्योंकि अभी देखो इनका कुछ हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब मम्मी जी का ना दिखाना और इधर उधर की बातें ये लोग कर रहे थे, है ना। और मतलब कि आज खाना देखो, खाना तो मम्मी जी वैसे भी ऊपर ही खाती हैं, और काम वाम भी मम्मी जी ऊपर ही करती हैं। ये वो जान रही हैं कि अगर हमारी नाती है तो नाती खाने को मिलेगा नहीं अगर नानी काम ना करेगी। काश के नाश पीटी जो औलाद है मम्मी के, भले वह सिंगल मम्मी बन गई है, पर वह बिस्किट मैगी से काम चला देगी, सिड का मुंह भर देगी, लेकिन वो खाना पाना ना बनाएगी। तो मम्मी ये लगती होंगी, मरता का ना करता जी, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि मम्मी ही करती होंगी। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है वो बताइएगा आप, क्योंकि मुझे जो लगता है ज़रूरी नहीं कि आपको भी लगे, हम दोनों को अलग अलग भी लग सकता है। तो जो लग रहा है वो आप भी लगाओ और हमको बताओ। कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है दोस्तों, ऐसा तो हो नहीं सकता। बाकी रामलीला वाली ज़्यादा क्लिप बग्गा आजकल डालता है, कभी कभी स्टार्टिंग के वीडियो में, कभी कभी एंडिंग में। पर हाँ, वो क्लिप हम देख रहे हैं विगत कई दिनों से। यार ये जो बग्गी ने बोला कि ये कल गए थे किसी की हेल्प करने, सहायता करने, कह रही थी कि बग्गा कभी किसी की सहायता के लिए मना नहीं करते, और अगर गांव में कभी भी किसी को सहायता मांगनी होती है तो बग्गा की ही सहायता मांगते हैं। लेकिन एक चीज़ बताओ बग्गी, बग्गा के काम कभी कौनों काहे नहीं आता, ये चीज़ आज तक हमको समझ नहीं आई। जैसे हम बहुत सारे लोगों की सहायता करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग फिर हमारी भी सहायता करते हैं, लेकिन इतिहास गवाह रहा है, मैंने कभी कोई सहायता नहीं देखी इनकी, है ना, कि कोई सहायता देखी हो ना, को बिल्कुल नहीं, है ना। हमने नहीं देखी भाई, अगर आपने देखी होगी तो बताना ज़रूर। तो कि भाई हमने तो बिल्कुल भी नहीं देखी। उसने कहा कि भाई मैं सो रही थी, लेकिन ये जैसे 4 बजे गए तो मुझे अजीब अजीब सा डर लगने लगा, लेकिन मुझे भूत प्रेत वाला डर नहीं लग रहा था, ये डर किसी और चीज़ का लग रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं छोटी ने कोई धमकी वमकी दी है कि मैं आऊँगी तुम्हारा ऐसा ऐसा कर दूँगी, या फिर ऐसा ऐसा कर दूँगी, या फिर पिलो रख के ऐसे कर दूँगी, ऐसा तो कुछ छोटी ने नहीं धमकी वमकी दे रखी है। आखिरकार बग्गी काहे डर रही थी। अब उसने ये भी क्लियर कर दिया कि वो भूत से नहीं डर रही थी, तो क्या जो प्रेत आत्मा रहती है उससे डर रही थी। डर किससे रही थी तो उसने स्पष्ट नहीं बताया, और भर भर के प्यार वाली बात कर रही थी कि भाई भगवान के और माता रानी के आशीर्वाद से हमारे रिश्ते ऐसे ही चलते रहें, किसी की नज़र न लगे, बाकी मैं कुछ बात नहीं करूँगी। यार मैं तुम्हें से एक चीज़ जानना चाहती कि तुम लोग पहला और आखिरी फास्ट भी नहीं रख सकते हो। अभी तो तुम रख सकती थी ना, ये वाली चीज़ मुझे समझ नहीं आई। तुम्हारे घर में एक दिन का भी कोई फास्ट नहीं रख सकता, ये चीज़ बिल्कुल ऊपर से जाती है कि भैया तुम लोग इतने भुक्खड़ हो, खब्बड़ हो कि एक दिन भी भूखे नहीं रहा जा सकता तुम लोगों से। एकदम हद मचाती है भाई साहब। माता रानी के नाम ले ले के भाई तुम लोग पूजा पाठ करते हो तो एक दिन उपवास भी रख लो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माता रानी कह रहे हैं कि तुम बीमार हो तो भी रखो, पर अगर अच्छा शरीर है और फल फलहारी कर ही सकते हो तुम, तो कम से कम एक व्रत तो रख ही लेना चाहिए पहला आखिरी। लेकिन इनके घर में आज तक इतिहास गवाह रहा है, मैंने कभी किसी को नवरात्रि का फास्ट करते नहीं देखा है। अब देखो अगर इनके घर में नहीं रखा जाता होता तो ये पूजा पाठ भी ना करते, मतलब ढोंग ही सही,
पर जो करते हैं ना माता रानी जी के वहाँ पे जाके, चाहे वो झूठी अंका हो, चाहे छोटी हो, चाहे अब यहाँ बग्गा बग्गी कर रहे हो, पर व्रत वाला बताना ज़रूर बग्गी कि तुम्हारे यहाँ कोई फास्ट करता क्यों नहीं। ये चीज़ मुझे क्यों नहीं समझ में आ रही है, मुझे ही नहीं किसी को भी नहीं समझ में आ रही है कि तुम लोग इतने दिन 7-9 दिन जितना भी मतलब शुरू हो जाते हो पहले ही, और कभी कभी तो 1 महीना पहले शुरू हो जाते हो। माता रानी के दिन आने वाले हैं, रामलीला आने वाली है, तो उस चीज़ को कंटेंट तो तुम बड़ा बनाते हो नवरात्रि नवरात्रि करके, रामलीला करके, पर इन दिनों को हमने कभी मनाते नहीं देखा है। भाई बीमारी हारी में तो सबको माफ़ होता है, ज़बरदस्ती नहीं होती किसी चीज़ को करने की, पर तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं होती क्या कभी इन सब चीज़ों को करने की? ये चीज़ आज तक मुझे समझ नहीं आई है। आप लोगों को समझ आई होगी दोस्तों तो ज़रूर बताना। दोस्तों उसके बाद हम शुरू करते हैं एक दूसरी वार्तालाप। अब आप सोच रहे होंगे वो कौन सी वार्तालाप है। अब आते हैं भाई कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन के बिना तो सारी चीज़ें अधूरी हैं। तुम बहुत समझदार हो, बड़े प्यार से ससुराल की जिम्मेदारी उठा लिए, जब मायके में कितने नाजों से पली हुई हो फिर भी। कॉफ़ी जी का ये कमेंट बग्गी के यहाँ टॉप पर है 34 लाइक के साथ। तो वहीं पर किसी ने लिखा है यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेटा, और आप बहुत अच्छे हो, सब सिचुएशन को अच्छे से संभालना आता है, वरना कुछ लोग तो भागते हैं प्रॉब्लम से। गुड आंचल, अब कुछ लोग भागते हैं प्रॉब्लम से, वो लोग कौन है आपको क्या बताने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारी छोटी दीदी को टारगेट कर दिया इस कमेंट ने, हैं मोना वर्मा ने ये कमेंट किया है। मोना ने छोटी दीदी को ऐसे ले लिया क्या, भगौड़ी भागने वाली, हरदम भागती रहती इत्थे से उत्थे। तुम हर कपड़े में सुंदर लगती हो। 13 मिनट पे सही कहा आपने, हैं हम देख सकते हैं और कोशिश भी करते हैं साथ रखने की सबको। किसी को कदर नहीं है आपकी, हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से, पर आप कदर करने की कोशिश कर रहे हैं ये जनता भी जानती है, इसीलिए आपको अप्रिशिएट करती है ना। तो भैया अब मम्मी जी आज वीडियो में पूरे नहीं आई, क्या मम्मी जी ऊपर थी, हो सकता है छटकनी मुँह सजा ली होगी कि बहुते बॉन्ड बॉन्ड हो रहा है अम्मा, हमसे बुरा कोई होगा नहीं, और वैसे भी छटकने से बुरा तो कोई है नहीं दोस्तों, आप लोग भी जान रहे हो, पर छटकनी यही कह रही होगी। तो हमें लग रहा है तभी से मम्मी जी ने 13 मिनट में कहीं पर भी दर्शन नहीं दिए। हमने पूर्ण रूप से कोशिश ज़रूर करी उनको देखने की कि शायद मम्मी कहीं दिख जाए, शायद मम्मी कहीं दिख जाए, लेकिन मम्मी हमें कहीं नहीं दिखी। आंचल दी प्लीज़ ब्लॉग बड़े बनाया करो, आपके ब्लॉग अच्छे लगते हैं, माता रानी आपको ऐसे हमेशा खुश रखे। तो कुल मिला के इनको जो इन्होंने कमेंट पब्लिक करे हैं वो करे हैं टोटल 25 कमेंट। अब 9000 में से 25 कमेंट तो नहीं आए होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स सारे हेल्ड फॉर रिव्यू में पड़े हैं। जो इनको पब्लिक करना था अपनी सुविधा अनुसार इन्होंने पब्लिक कर दिया है। बहुत प्यारी हो माता रानी, तुम्हें और बग्गा को और आंटी पर सब पर अपना जो है आशीर्वाद बनाए रखे, बहुत खुश रहो। आज एक चीज़ बताओ, तुमने छोटी दीदी का नाम कहाँ नहीं लिया कमेंट सेक्शन में, हैं जो भी हैं सुमिता जी, आपने एक चीज़ नहीं, छोटी दीदी का नाम नहीं लिया। मेरी डॉटर्स आपका वीडियो देखती है, बहुत अच्छा लगता है उसको आपका वीडियो। मम्मी को भी लाया करो रामलीला। आई थिंक मम्मी रामलीला जाती होंगी ताई वाई के साथ, और हो सकता है कि घर में महाभारत चल रहा हो, इसलिए वो रामलीला में नहीं आ रही हैं। अब बग्गी ने जिस डर की बात करी थी वो डर किससे रिलेटेड है, तो हो सकता है उस डर के अंतर्गत आजकल चोरी चपाटी बहुत हो रहे हैं। क्या उत्तराखंड में भी होने लगी? यूपी के गाँव में तो तमाम लोग रत जगह करते हैं भाई साहब। तो मुझे तो यही लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा चोरी चपाटी हो रही हैं। रात में सब बोलते हैं जागते रहो जागते रहो, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी यही चल रहा हो। बाकी दोस्तों आपको कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। भाई ये कौन से डर की बात हुई थी हमको समझ नहीं आई। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं अपनी चाय की दीवानी पर चलते चलते।
चाय की दीवानी का जो कल वीडियो आया था, आप यही चाहते थे ना, ये कभी ऐसे कमेंट टाइटल डालती है। मैं आपको कुछ बताना भूल गई थी, आप यही चाहते थे ना। मतलब बिना सिर पैर के इसके होते हैं टाइटल। भाई हमको तो समझ नहीं आते हैं, पर कुछ लोगों को आते हैं तो आते हैं। तो दीदी को 7.5 लोगों ने देखा है, मतलब 7,500 लोगों ने। और दीदी ने जो अपने कमेंट पब्लिक कर दिए हैं वो 34, मतलब चलो बग्गस ज़्यादा इन्होंने पब्लिक कर दिए, बग्गा ने तो 25 ही करें। दीदी को जो टॉप पे कमेंट आया है वो एम तिवारी का आया है, आप लोग ऐसा क्यों शो करती हैं कि आप यूट्यूब की देन है, जबकि ऐसा नहीं है। लोग बाग दूसरे से आइडिया लेते हैं, अपना अपना चैनल बनाते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने अपने भाई बहन के लिए कुछ अनोखा नहीं किया, कुछ खास नहीं किया, जो हमेशा सुनाती रहती हैं। और दूसरी बात, आपके हस्बैंड अपने पेरेंट्स को हर महीना पैसा अगर भेजते हैं तो ये हर आप दूसरे तीसरे महीने गाती रहती हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है। हैं, इसके लायक उनके पेरेंट्स ने ही उनको बनाया है। बहुत एम तिवारी जी, आपने जो जोर का तमाचा मारा है ना बड़कन्नी जी जिग्गाले पे, यहाँ हम बहुत खुश हैं। काश कि ऐसा ही डिज़र्व करती हैं औरत, बहुत ज़्यादा ही के दिमाग ख़राब रहा था। जब देखो तब ऐसे बकवास वाले चीज़ें लिखती रहती है। उनको भी पापा दादी की याद आती है, हर बार तुम्हारी तरह नहीं बोलते रहते हैं बस। अरे इसको दादी और पापा का ही कंटेंट बनाना होता है, बाकी इसके पास कुछ बचा नहीं है ना दोस्तों। तो करे क्या करे। किसी ने और भी लिखा है कि तुम हर बार यही बोलती हो कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मैंने अपने भाई बहन को बोला, तुम्हारी वजह से वो आज यूट्यूब से अर्न कर रहे हैं। हर चीज़ का क्रेडिट तुम अपने ऊपर काहे ले लेती हो। वो अपनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, सब्सक्राइबर्स उनको पसंद करते हैं, इसलिए उनकी वीडियो चलती हैं, तुम्हारी वजह से नहीं। तुम तो सिर्फ अटेंशन सीकर हो। भैया लोगों ने जो दम जम कई को धोया है, वॉशिंग पाउडर निरमा दूध से सफ़ेदी आए लोग की धुलाई से। एक बेशरम है, इसको शर्म नहीं आएगी, एक नंबर की बेशरम है। अगर कोई तुम्हारी भाभी को अच्छा बोले तो तुम्हारा मुंह चढ़ जाता है, मुंह बना के क्यों बोलती हो। वो तो है, दिखता है, हैं? आप थोड़ा बाहर निकलो, अपना सिटी दिखाओ, बाज़ार देखो, दुनिया देखो, कहाँ घुसी रहती, बस बैठ के एक जगह ज्ञान देती रहती हो। बहुत ज़्यादा वैसा। पड़ोसी देश से ये कमेंट आया है, मोहतरमा बाहर निकलिए भाई। तो दीदी ने रोज़ आजकल ढोंग करना है पूजा पाठ का। पूजा पाठ कितने श्रद्धा से कर रही हैं तो आप लोग जान ही रहे हो। बाकी आप सबको जो लगता है कमेंट करके अपनी अपनी बात रखिएगा। मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।